टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष, अगर ये कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा कि ऐसे नेता प्रतिपक्ष जिसमें प्रतिपक्ष का समर्थन शामिल नहीं है, उनका ये आरोप लगाना कि उनकी जासूसी हो रही है, तो ऐसा कौन सा गलत काम वो कर रहे हैं जिसकी जासूसी हो रही है। किसी भी व्यक्ति की जासूसी अगर हो रही है, एक तो यह है प्रमाणिक है, कोई तथ्य उनके पास में नहीं है, जासूसी हो भी नहीं रही है, लेकिन उनको अगर जासूसी का भय सता रहा है, जैसे एक बार राहुल गांधी जी ने बचपन के अंदर फिल्म देख ली शोले और उनको गब्बर सिंह का भय आज तक सताता रहता है, उसी तरह से ये जो इनको जासूसी का भय सता रहा है, इन्होंने क्या, मेरी समझ में तो ये अपराधी तो है नहीं टीकाराम जी, इनको किस चीज की जासूसी का भय सता रहा है। प्रतिपक्ष के लोग भी ऐसा कोई आचरण करते नजर नहीं आते जिनकी जासूसी की जाए। ये क्यों डर रहे हैं इस बात से। इनको तो ये ताकत से कहना चाहिए कोई जासूसी करवा के देख ले, कुछ नहीं मिलेगा। और जासूसी कैसे करवाई जा सकती है, ये गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, और ये सरकार संवैधानिक सरकार है। और भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी खुद ही ऐसे परिवार से आते हैं जो लोकतंत्र को बढ़ाने वाला परिवार है, इसलिए सब निराधार बातें हैं। पिछली सरकार में भी फोन टैपिंग का मामला था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की सरकार के अंदर एक बार एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के फोन टेपिंग के आरोप में इस्तीफा दे चुके हैं। तो अगर कोई फोन टेपिंग करवाता है तो वो कांग्रेस करवाती होगी। ये तो पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें किसी भी सरकार के खिलाफ उसको बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की सरकार से रोजाना मानवता हनन के आरोप लगते हैं उनके ऊपर, वहां के हिंदू तकलीफ में जी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार को गिराने की कार्रवाई नहीं हुई, सरकार को भंग करने की कार्रवाई नहीं हुई। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, ये लोकतंत्र में विश्वास रखता है। होना तो ये चाहिए, क्या तकलीफ कल वाली है जो सीपी राधा कृष्णन से इतनी करारी हार हुई है कांग्रेस की। उन्होंने अपने पोर्टल पर, अपने फेसबुक पर डाला था कि हमको तो 315 वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो भीतरघात हुई है, जिन्होंने कांग्रेस को और विपक्ष को धोखा दिया है, दर्द वह है। और उसको, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या उसका विरोध ये है कि सबको टोपी पहना दो, ये क्या बात है। और कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा गब्बर सिंह का नाम दिया, कोई शब्द लेके आए जग्गा जासूस। कौन है जग्गा जासूस, कोई फिल्म आई होगी या तो इनके क्या, जैसे बचपन में मैंने कहा कि राहुल गांधी को शोले दिख गई तो गब्बर सिंह वो बेल्ट लेके घूमता हुआ कितने थे कालिया, तो वो डर लगता है। उसी तरह से कोई किसी ने जग्गा जासूस देख ली होगी, उसमें ये लगता होगा कि किसी को पकड़ लिया तो इनको जग्गा जासूस ध्यान आ गया, और कोई आता तो और किसी की बात करने लग जाते, रंगा बिल्ला की बात कर सकते हैं। तो ये बात है, ये निराधार आरोप है, जल का आंतरिक विषय है, लेकिन वहां इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारतीय हैं, उनके लिए जरूर मन के अंदर चिंता का विषय है। हमारे राजस्थान के कई लाख लोग नेपाल में रहते हैं, बीरगंज के अंदर, विराटनगर के अंदर, काठमांडू के अंदर, मतलब रक्सौल से आगे उधर बढ़ते हैं और इधर भैरववा से और गौड़ बाजार से आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थानी बड़ी संख्या में, तो उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। और भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, भारत सरकार निगाह रख रही है। भारत सरकार अभी तक अपने नागरिकों को बचाने में, वापस लाने के अंदर दुनिया की सबसे सक्षम सरकार है। लोग भारत से मदद मांगते हैं कि आप हमारे लोगों को निकालने में मदद करिए। अभी नेपाल में निकालने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे अपने भारतीयों के और नेपाल में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।
आपकी सरकार की कॉन्टेक्ट है, राजस्थान सरकार, राजस्थान के होगी, निश्चित होगी। लेकिन अपने आप इधर से जाएंगे ना, अपने शेखावाटी का जो पूरा क्षेत्र है, पूरे व्यापार के अंदर राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि वहां तो भुखमरी फैली हुई है, लोग लूट रहे हैं। तो हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है।